देश में धूल भरी आंधी के प्रकोप का खुला राज, अगले कुछ घंटे क्यों भारी, देखिए खास रिपोर्ट। प्रकृति क्रोधित होने से देश में धूल भरी आंधी का प्रकोप, अगले 24 घंटे खतरनाक। पूरे देश सहित दिल्ली और एनसीआर में अगले 2 दिन तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इसके बारे में मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि धूल भरी आंधी के अलावा अगले 2 दिन में बारिश हो सकती है। चक्रवात मोचा का असर अब दिल्ली एनसीआर में नजर आने लगा है। बांग्लादेश में तबाही के साथ साथ पश्चिम बंगाल पर भी खतरा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमों को पहले ही सचेत कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि साइक्लोन मोचा का थोड़ा बहुत असर दिल्ली और एनसीआर में भी पड़ सकता है। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। इस खबर को पूरी देखना न भूलें, क्योंकि इस खबर में हम आपको बताएंगे इस धूल भरी आंधी का आने का मुख्य राज क्या है और इसके आने से क्या क्या और किस किस पर इसका असर पड़ेगा, इसका प्रभाव देश में कब तक रहेगा और इससे हमें बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए तथा अगले 24 घंटे क्यों खतरनाक हो सकते हैं। देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पीवीके न्यूज वेब चैनल में आपका स्वागत है। आज और कल बरसात की भी संभावना। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार दिल्ली के बेस वेदर स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 41 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2 डिग्री अधिक है। जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के औसतन 3 डिग्री कम है। रविवार के लिए मौसम सेवा दोपहर या शाम को धूल भरी आंधी या गरज के साथ साथ दिन के दौरान उच्च स्थिर हवा के साथ साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की गई है। आईएमडी ने कहा कि रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 22 और 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना थी। सोमवार और मंगलवार को भी इसमें काफी परिवर्तन देखा गया है। बताया जा रहा है कि धूल भरी आंधी, जो धूल और तूफान के साथ आती है, एक प्राकृतिक आपदा है जो मानव समुदाय के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इस आंधी के जले हुए परिणामों के बारे में बहुत सी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें मानवीय जीवन की हानि, वातावरणीय नुकसान और मानव समुदायों के आधारभूत सुविधाओं को नष्ट होना शामिल है। इसलिए धूल भरी आंधी का विषय आज के समय में आपत्तिजनक है और उस पर भी महत्वपूर्ण बातें हम आपको आगे बताएंगे। धूल भरी आंधी वातावरणीय परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम है, जो आधुनिक युग में हमारी समाजशास्त्रीय संरचना के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है। अब हम सबको इस आंधी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है और उसकी प्राकृतिक आपदा से अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एकजुट होना होगा। ये धूल भरी आंधी प्रकृति तत्वों की तेज तरंगों का परिणाम है, जिसका कारण वातावरणीय परिवर्तनों में बदलाव। वैज्ञानिक शोध में यह पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन इस प्रकार की आंधियों की संख्या और तेजी को बढ़ा सकता है। इसलिए हमें अपने वातावरण के अधिक संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। धूल भरी आंधी का प्रभाव सामान्यतः वातावरण, खेती, वनस्पति, पशु पक्षी और मानवीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके आगे बढ़ने से धरती की गर्मी और बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ती हैं और ये जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वनस्पति के लिए ये आंधी के प्रभाव को नष्ट करता है और पशु पक्षी जीवन के लिए ये उनकी आवास को नष्ट करता है, जिसका परिणाम स्वरूप वन जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक पैदा हो सकता है। मानव स्वास्थ्य के लिए धूल भरी आंधी का प्रभाव भी नकारात्मक हो सकता है। इसमें वायुमंडलीय धूल के कणों, ट्रेस मेटल्स और अन्य जहरीले पदार्थों का मिश्रण होता है, जो हमारे श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। धूल भरी आंधी के संपर्क में आने पर वायुमंडल में धूल की मात्रा बढ़ जाती है और ये अस्थमा, हृदय रोग, श्वास संक्रमण और अन्य श्वसन जटिलताओं को बढ़ा सकता है। धूल भरी आंधी के प्रभाव के मद्देनजर हमें सुरक्षित रहने के लिए अपने वातावरण की देखभाल करने की आवश्यकता है। वातावरणीय परिवर्तनों के संबंध में जागरूकता फैलाना, अधिकारियों को आवश्यक संरचनाओं और नीतियों को अपनाए रखना और प्रदूषण को कम करने के लिए सामाजिक और तकनीक उपायों का अधिक प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। साथ ही हमें धूल भरी आंधी से प्रभावित होने वाले लोगों की सुरक्षा के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। सरकारों को आपदा प्रबंधन योजनाओं को मजबूत करने, जनसंख्या को अधिक सुरक्षित स्थानों पर बदलने और जल्दी से स्मारक और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है। धूल भरी आंधी से निपटने के लिए हमें प्रकृति से सहयोग करना होगा। वृक्षारोपण, प्राकृतिक अवधारणा, पर्यावरणीय संरक्षण और जल संरक्षण जैसे उपायों का अधिक प्रयोग करना होगा। हमें सामाजिक जागरूकता फैलानी चाहिए और एकजुट होकर धूल भरी आंधी के प्रभावों को कम करने के लिए कठोर निर्णय और वातावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। देश में आज चल रही धूल भरी आंधी वास्तव में एक महान चुनौती है, जो हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक संवेदनशील बनाना चाहिए। इसके लिए हमें सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करने के साथ ही वातावरणीय संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, जल संरक्षण और सुरक्षित इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में नवीनतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा। इससे हमें संघर्ष कर सकते हैं और एक स्वस्थ सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। देश में अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो सरकारी विभागों के आंकड़ों के अनुसार सापेक्ष आर्द्रता 57% से 26% के बीच रही।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI शाम 7 बजे तक 237 की रीडिंग के साथ खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। AQI 0 और 50 के बीच अच्छा रहा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक होता है, 101 और 200 के बीच मध्यम तथा 201 से 300 के बीच खराब, 300 और 400 के बीच बहुत खराब माना जाता है और 401 से 500 के बीच बहुत ही गंभीर अवस्था में बताया जाता है। चक्रवाती तूफान मोचा रविवार को म्यांमार बंगाल के तट से टकराया था। टकराने के बाद चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ गया है। तूफान का असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों में यह तूफान धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस तूफान के बारे में कई तरह की धारणाएं सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन सरकार की लगातार जानकारी और जागरूकता के चलते लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। तो वहीं बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तूफान पूरी तरह से शांत हो जाएगा, जिसके लिए हमें सभी को मिलजुल कर कदम उठाने होंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लिंक आगे जरूर से जरूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।